चलो आओ रे आओ चलो आओ रे। कुरुक्षेत्र के राजकीय आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक थानेसर सुभाष सुधा, एसडीएम थानेसर निखिल और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सांसद सैनी ने कहा कि हमें सड़क पर चलते हुए सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर पूरे विश्व की 10% दुर्घटनाएं होती हैं। हमें इन दुर्घटनाओं को कम करना है। सांसद ने कहा, सड़क पर आपका व्यवहार आपके चरित्र को प्रमाणित करता है। इस अवसर पर विधायक सुधा ने कहा कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने सड़क सुरक्षा के विषय में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया। इस अवसर पर सांसद और विधायक ने हेलमेट भी बांटे। पालन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा पूरा मैं कहूँगा 18 जनवरी से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ था। 17 तक किस प्रकार के बच्चों के कंपटीशन हुए मैंने देखा। ड्राइंग पे क्वेश्चन दिए गए बच्चों को, बहुत से स्कूलों के अंदर कंपटीशन कराए गए और सभी जो कंपटीशन हुए उनमें फर्स्ट सेकंड आरटीए विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा रोड सेफ्टी माह कार्यक्रम का आयोजित वो किया गया था। आज क्योंकि ये 16 जनवरी से शुरू हुआ था और ये 17 फरवरी तक चला है। आज इसका समापन था और हम सबको, क्योंकि इसके अंदर सभी बच्चों को जागरूक किया गया। ये जागरूक माह ये विभाग के द्वारा ये चल रहा था और इसके अंदर हम सब ने, क्योंकि रोड के ऊपर जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हमें जो रोड से संबंधित हैं उसके ऊपर चलना चाहिए, ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें और दूसरे की जान को भी बचा सकें। हम किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और क्योंकि रोड के ऊपर जब हम चलते हैं, अपनी जान तो कई बार हम अज्ञानता के कारण अपनी जान को तो जोखिम में डालते हैं, परंतु अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी हम उसकी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इससे हमें बचना चाहिए और हमें यही क्योंकि आज जो ये सप्ताह मनाया गया है, ये मंथ मनाया गया है, इसके अंदर बच्चों को इसी बात के लिए ही शिक्षित किया गया है कि हमें रोड के नियमों के ऊपर चलते समय उनका सबका पालन करना चाहिए। क्योंकि शरीर का कोई भी अंग अगर हमारा चला जाता है तो वो वापस हमें नहीं मिलता। कोई भी चीज़ हमारे शरीर से मूल्यवान नहीं है, क्योंकि कार है, मोटरसाइकिल है, अगर उसकी कोई टूट फूट होती है तो नई आ जाती है, परंतु अगर शरीर की कोई टूट फूट हो जाती है तो वो नया नहीं लगता। हमें अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। और क्योंकि आज इसकी शुरुआत हुई है, 1 महीना ये जन जागरण का अभियान चला है, उसके बाद आज इसकी शुरुआत हुई है कि हम सब ने इन नियमों का पालन करते हुए सड़क के ऊपर चलना चाहिए। कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, क्या कहेंगे सर? किसान देखिए, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो जनता के बीच में जाएं, किसान के बीच में जाएं, जो भी कानून है उसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। परंतु लोकतंत्र के अंदर हमने ये पहली बार देखा है कि कांग्रेस के कुछ लोग जो अगर सत्ता दल के लोग अपनी बात रखने के लिए किसानों के बीच में जाते हैं तो उस आवाज़ को भी दबाने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो बात रखे। निर्णायक जनता है, निर्णय जनता ने करना है और जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, स्वीकार्य होता है। हर व्यक्ति उसको स्वीकार करता है और हम भी अपनी बात जनता के बीच में जा रहे हैं, वो भी जा कर के रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे किसान संगठन, किसान प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो इनको समझ रहे हैं, जो इसकी वकालत कर रहे हैं, जिन्होंने इन कानूनों का स्वागत किया है, जिन्होंने नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री के पास जा कर के उनको धन्यवाद ज्ञापन दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है। परंतु कुछ किसान संगठन वो पता नहीं किस कारण से विपक्ष के भ्रामक जाल के अंदर जिस प्रकार का विपक्ष ने
झूठ बोला है कि आपका एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, आपकी मंडी ख़त्म हो जाएगी, आपका ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा, इस प्रकार का झूठ बोला है। और कांग्रेस पार्टी के तो जो सर्व बड़े नेता हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने तो लोकसभा के अंदर इस बात को स्वीकार किया। और जब लोकसभा के अंदर इसके ऊपर डिबेट चल रही थी, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को जो ज्वाइंट सेशन था उसके बाद लेकर के इसके ऊपर डिबेट हुई है, चाहे बजट के ऊपर डिबेट हुई है, उसके अंदर सभी डिबेट्स के अंदर जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने किसान मुद्दे के ऊपर ही चर्चा की है। और जब उनसे इस बात को पूछा गया कि इसके अंदर कहाँ गलत है, आप एक शब्द बताइए, तो बताने के लिए तैयार नहीं है। जब वो बताने के लिए तैयार नहीं है तो उनके पास कोई सुझाव नहीं है, तो वो नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान की आय बढ़े, किसान खुशहाल हो, किसान भी अपने सपनों को पूरा कर सके, ये कांग्रेस नहीं चाहती। परंतु नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े और किसान भी खुशहाल हो, वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। ये कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी का है और उस दिशा के हितकारी था। उसकी देश के हर कोने के अंदर हर वर्ग ने उसकी प्रशंसा की है। और हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार, ये छठा बजट उनका है। और जो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा मजबूती की तरफ बढ़ा है। और हरियाणा के अंदर तो किसान को भी मजबूत करने का लगातार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़े काम हुए हैं। किसान की जो फसल है वो फसल भी बहुत ज़्यादा एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और ये बजट भी हरियाणा के अंदर जो आएगा, ये हरियाणा के सर्वहितकारी के लिए, हरियाणा के विकास को गति देने वाला बजट होगा और लोगों को इसका